नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सिंधु बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के 2 आईपीएस अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के मोर्चे पर पुलिस बल की कमान संभालने वाले अफसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक डीसीपी और एक एडिशनल डीसीपी भी संक्रमित है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कल ही दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच गुलाब और मास्क बांटे, साथ ही किसानों को कोविड टेस्ट करवाने का आग्रह किया था। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति देने से सरकार मिश्रित पैथी को जन्म दे रही है। इससे आने वाले दिनों में चिकित्सा पेशा भी खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भले ही बातचीत के दरवाजे खोल रखे हों, लेकिन आंदोलनकारी किसान नए कृषि सुधार कानूनों पर आगे चर्चा के लिए राजी नहीं है। सरकार से अब तक की हुई बातचीत और मिले प्रस्तावों को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है। इस बात से फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार और किसान मोर्चा ने एक दूसरे के पाले में गेंद डाल दी है। 12 और 14 दिसंबर के आंदोलन की घोषणा के बाद आगे इसके विस्तार के संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत से बात बनने की ओर इशारा किया है। किसान नेता ने भी इस इशारे को समझा है। डेडलॉक के बीच बात बनने के आखिरी वैकल्पिक रास्ते के लिए आंदोलनकारी किसानों को अब सरकार के नए प्रस्ताव का इंतजार है। देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जोड़ने के लिए अलग से एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। ट्रैक पर कुछ जगह अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी होगी। इस ट्रैक पर अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। इसके लिए 13 दिसंबर से हेलीकॉप्टर से लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे शुरू किया जाएगा। इस तकनीक से 800 किलोमीटर का सर्वे 12 हफ्तों में पूरा हो जाएगा, जबकि इसी तरह के मानवीय सर्वेक्षण में 1 साल तक लग जाता है। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के चलते एक लंबा वक्त गुजर चुका है। अब हर कोई कोरोना के टीके का इंतजार कर रहा है। ऐसे में टीका के आपात स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति को लेकर भी कयास चल रहे हैं। अगर टीका आता है तो उसे लगाने के लिए सिरिंज की जरूरत भी होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित हिंदुस्तान सिरिंज कंपनी की फैक्ट्री में हर घंटे 1 लाख सिरिंज का निर्माण हो रहा है। भारतीय कंपनियां रात दिन सिरिंज का निर्माण करने में जुटी है। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो कोरोना की 3 लहर देख चुका है। तीसरी लहर का असर पहली 2 लहर से ज्यादा भयावह है। इस दौर में रोजाना मिलने वाले संक्रमित मरीज और मौतों में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। विशेषज्ञ अभी चौथी लहर आने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 2 मार्च को राजधानी में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने और 14 मार्च को आरएमएल अस्पताल में पहली मौत होने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा असर नवंबर माह में दिखाई दिया है। हिमाचल में मोटी तनख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों का हक मारकर सस्ता राशन लेते रहे और अब किसान सम्मान निधि के 2 करोड़ 5 लाख रुपए डकार लिए हैं। यह राशि अकेले जिला कांगड़ा के किसान परिवारों की है। अन्य जिलों में भी ऐसा फर्जीवाड़ा होने का अंदेशा है। गरीब किसानों का हक डकारने वाले सरकारी कर्मचारियों की चालबाजी पर आयकर विभाग की नजर पड़ी तो उन्होंने डीसी कांगड़ा को पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी दी। अब जिला प्रशासन तहसील स्तर पर किसान सम्मान निधि के 2 करोड़ 5 लाख डकारने वाले करीब 2500 सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की लिस्ट बना रहा है। पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद के बीच सेना अपनी कुछ जंगी फॉर्मेशन को डुअल टास्क में बदलने पर विचार कर रही है, जिन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने की इजाजत होगी। अभी तक जंगी फॉर्मेशन का मुख्य फोकस पाकिस्तान सीमा पर ही रहता था, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई खास खतरा नहीं था। सैन्य ऑपरेशनल तैयारियों का संतुलन पश्चिमी सीमा की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि वहां 3 स्ट्राइक कोर को तैनात किया गया है, जबकि उत्तरी सीमाओं के लिए मात्र एक आक्रामक माउंटेन स्ट्राइक कोर ही बनाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।